हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर एग्जामिनेशन हम लोगों की कब होगी और क्या लगता है कि इलेक्शन के बाद तुरंत हो जाएगा। अगर होगा तो उसके लिए क्या क्या आपको जो है स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि मैक्सिमम मेरा मार्क्स जो है आ जाए। क्योंकि बीएसएससी कर क्या रहा है कि हर बार जो है परसेंटाइल कर रहा है और लड़के यहाँ परसेंटाइल में और परसेंटेज में थोड़ा सा कंफ्यूज कर जा रहा है। तो आपको पूरा का पूरा जो है डिटेल्स में आज थोड़ा सा हम बता देते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई क्वेश्चन जब करता है कि सर कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, किस रूप में होगा, इसके लिए स्ट्रेटजी क्या क्या अपनानी होगी, कौन कौन से बुक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे और आपका जो है बुक्स जो है बड़ा ही अच्छा मज़ेदार जो है पीडीएफ फॉर्म में जो एप्लीकेशन पर जो मिल रहा है वो हम लोगों को ऑफलाइन मिलेगा या नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपके जून तक कोई भी एग्जाम्स नहीं होंगे। एक बार नोट कर लीजिएगा। हम पहले भी कहे थे और बहुत सारे लोग भी बोले थे कि जून 2024 तक कोई भी एग्जाम्स आपके नहीं होने वाले हैं। ये जब भी एग्ज़ाम जो होगा आपको सितंबर के बाद ही होगा। एग्ज़ाम के बाद क्या होगा कि निविदा निकलेगी। निविदा निकलने के बाद जो है उसमें जा कर के टेंडरिंग का व्यवस्था जो होता है वो जा कर के आपको बोर्ड करता है। तो ये सब बात को लेकर के जब भी एग्ज़ाम होगा आप ध्यान रखिएगा कि सितंबर के बाद ही होगा, पहले नहीं होगा। ठीक है ना, सितंबर के बाद और पहले हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि अभी आपके बिहार में कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे जो है शिथिलता प्रदान कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है एकदम कंबल ओढ़ करके घी पी रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं आईपीएल में मस्त है। तो इन सब बातों से बचना होगा। अगर आपको लगता है क्योंकि बिहार में अभी जो सिचुएशन है, जिस तरह से नोटिफिकेशन आपके आ रहे हैं, उस नोटिफिकेशन को लेकर के आपको बहुत ही गंभीर मुद्रा में रहना होगा। एक बात आपको स्पष्ट कर दी, जैसे आप लोग देखते होंगे सीजीएल जो है इतना आसान नहीं है आप लोगों का निकालना। देखिए सीजीएल थर्ड जो एग्जाम जो हुआ, सीजीएल थर्ड में क्या हुआ कि मैक्सिमम क्वेश्चन, मेरे तो खैर पढ़ाए हुए जीएस में आपको आते ही हैं, मैथ और रीजनिंग आप लोग स्वयं जो कवर करते हैं कर लीजिएगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आया और मैंने मैक्सिमम आपको रिजल्ट्स भी दिया, वो सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने नोटिस किया कि जो भी मेरे पास जो बच्चे जो एक्सेलेंट किए, पास किए, क्वालिफाई किए, मेरिट में आए, वो सब का सब कहीं ना कहीं जो है जॉब कर रहा था। सब कहीं ना कहीं जो जॉब कर, हमने हमारे डिपार्टमेंट में हो गया या और भी डिपार्टमेंट में जब हम लोगों से जब मिलते हैं और बोलते हैं कि सर मेरे पास आइएगा मिलने के लिए, चूँकि थोड़ा सा बहुत दिन हो गया आपसे मिले हुए और आपसे मिले भी नहीं, एग्ज़ाम के बाद जो है कि पहली बार जो है मौका मिल रहा है, तो आपको हम बता देते हैं। उसमें सबसे पहला मेरा सवाल यही रहता है कि आप कहीं जॉब करते थे या नहीं। तो कोई ऐसा लड़का और लड़की हमको नहीं मिला। वो सब कुछ जो है कहीं रेलवे में था लोग, कहीं बिहार दरोगा में जो है कि 24-46 में, 22-13 का ट्रेनिंग में। तो हमको ये चीज़ लगा कि एक्सपर्ट लोग ही इसमें मैक्सिमम लोग जो है जिनका एक्सपीरियंस रहा है। मतलब हमको न्यू स्टूडेंट जो है ना, न्यू स्टूडेंट कह सकते हैं कि आपको जो है इतना जो है हमको बहुत मतलब 1 से 2% मिला लोग, बस 1 या 2% यही मिला हमको लोग। अब हमको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कारण क्या है कि आप समझ रहे हैं क्या कारण है? आपके अच्छे बुक्स, ध्यान रखिएगा, एक अच्छे जो है बुक्स का कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा चीज, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप टीच कर रहे हैं, जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, उसमें कंटेंट्स आपको निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। तीसरा आपका जो है कि प्रैक्टिस सेट जो है आपको मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। और चौथा जो है आप जो नोट्स जो बना रहे हैं, वो नोट्स जो बना रहे हैं वो सही है या गलत। इस बात को हम बहुत गंभीरता से बहुत सोचे और विचार किए कि इस बात को बताना चाहिए न्यू स्टूडेंट को। जो बच्चे पीटी क्वालिफाई किए, जो बच्चे मेंस क्वालिफाई किए, उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है
ठीक है ना, उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो समझ में आ गया उनको कि क्योंकि एग्ज़ाम देते देते पीटी और मेंस जो है ना देते देते जो है उनको जो है जा कर के समझ में आ गया है कि क्वेश्चन कहाँ से और किस लेवल से आता है, और वैसा ही लोग जा कर के मैक्सिमम जो है एएसओ बने हैं, मैक्सिमम लोग एएसओ बने। मतलब उसमें बहुत सारा था, मलेरिया इंस्पेक्टर का भी था, उसमें ऑडिटर का भी पोस्ट था, बहुत सारा आप लोग देखे होंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप न्यू स्टूडेंट है, अगर अच्छे बुक्स का कलेक्शन अगर कर लिए, बहुत सारा लोग बोलता है एनसीईआरटी का बुक पढ़िए। एनसीईआरटी के बुक से भी बहुत अच्छे अच्छे बुक्स मार्केट में आ गए हैं, पता है ना आपको, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स आ गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट निकलते हैं उससे। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें स्पष्ट देखिएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो दोस्तों आप 100% क्वेश्चन आप बनाते हैं, और 100% क्वेश्चन जब आप बनाते हैं उसमें देखे होंगे, जैसे अभी करंट में एग्जाम जो हुआ है, मैंने 65% लगभग पीटी का रिजल्ट हुआ है, और ये जो है लगभग 35% क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं, देखते हैं ना। और मेरा मानना है ये 65% क्वेश्चन जो है कि सब लोग बनाता है, और इसमें से जो बच्चे जो प्लस पॉइंट अगर क्वेश्चन जब करता है तो वैसा ही लोगों को जा करके रिजल्ट होता है, वैसा ही लोगों का रिजल्ट होता है। इसलिए एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। आपका बेसिक ज्ञान है, माना कि आपका जो है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, ये सबको पता है कि 1498 में ही आया था, ठीक है ना, ये सबको पता है। लेकिन कुछ कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन जब आ जाता है, इसमें से 35% में जब आ जाता है तो वहाँ लड़के लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, और नहीं तो वहाँ पर हमको एक झारखंड की लड़की मिली, वो बोली कि सर मेरा 75 जो है ना 75 सही था। वो जनरल समझ रहे से आउट ऑफ स्टेट अगर कोई क्वालिफाई अगर करेगा तो निश्चित तौर पर उसको जो है कि जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। हम ये प्रॉब्लम कहाँ हुआ, तो प्रॉब्लम सर क्वेश्चन पे हुआ, कुछ लोग बताए थे, उसका आंसर हमने मान लिया, और आप लोग देखे हुए 71 पॉइंट समथिंग पर जाकर के पीटी का मेंस का रिजल्ट हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आपको बना करके रखना होगा, ये चीज़ आपको बरकरार करके रखना होगा। मैथ्स और रीजनिंग कहता है कि रोज प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। जीएस कहता है कि प्रैक्टिस सेट से आप बनाइए। अगर आपके क्वेश्चन वहाँ छूट रहे हैं, आप अगर मान लीजिए कि 150 अगर क्वेश्चन अगर है तो 150 क्वेश्चन में आपको मैथ और रीजनिंग जो है लगातार प्रैक्टिस करना होगा, ध्यान रखिएगा। मैथ्स और रीजनिंग जो है लगातार प्रैक्टिस करना, और मैथ्स के लिए आपको बार पहले भी बताया है कि आर.एस. अग्रवाल काफ़ी है, ठीक है ना, आर.एस. अग्रवाल काफ़ी है। रीजनिंग में अगर आपका माइंड अगर खुला है तो 50 में से 50 क्वेश्चन आपका बन सकता है, और यही दोनों सेक्शन जो है लोगों को जा करके मेरिट दिलाता है। तो जिनका मैथ और रीजनिंग सही होता है उसके जीएस कमजोर होते हैं, और जिनका जीएस कमजोर होता है उनका मैथ रीजनिंग सही होता है, और जिनका जीएस स्ट्रांग होता है उनका मैथ रीजनिंग कमजोर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये दोस्तों कि आपको बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको अगर रिजल्ट अगर निकालना है तो निश्चित तौर पर क्या है कि अच्छे बुक्स का कलेक्शन कर लीजिए, ठीक है ना। आप यूथ कंपटीशन का बुक देखे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन और प्लस में जा करके हम जब बच्चों को जब क्वेश्चन जब डालते हैं टेलीग्राम पर देख लीजिएगा आप लोग, तो लड़के लोग बोलते हैं कि सर घटना चक्र से क्वेश्चन डालते हैं। माय गॉड बोल रहे हैं कि जो मेरे पास बुक है वो आज तक कभी घटना चक्र को कभी हम टच भी नहीं किए हैं, लूसेंट को कभी टच भी नहीं करते हैं। इन दोनों बुक्स को आप जो है कि लेकर के चलिएगा, एक बेसिक की तरह चलिएगा। वो आपका एक सब्जेक्ट है, वो आपका एक सिलेबस है, और उसी के अनुसार लेकर के आपको चलना है, ठीक है। अब सोचिएगा कुछ से हमारी मेरिट बन जाए, उससे हमारे रिजल्ट्स हो जाए, नथिंग। हाँ पीटी का हो सकता है बट मेंस का नहीं हो सकता है। 25,406 रिजल्ट आपके पीटी में हुए थे बिहार दरोगा में, और सोच लीजिए कि कितने बच्चे छट गए, और मेंस में कितना आपके लगभग 11,000 के लगभग जो है जाकर के रिजल्ट हुआ। तो क्यों छटे, इस पर आप कभी मंथन नहीं करते हैं। एक आप अच्छे बुक्स का कलेक्शन कर लीजिए, और जो भी आपके पास बुक्स है उस बुक्स को आप सर्च कीजिए। हम जब क्वेश्चन जब डालते हैं टेलीग्राम पर डालते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पर जब डालते हैं, तो लड़के मात्र पता है कितना परसेंट देते हैं जवाब, 30 से 40%। बाप रे बाप, 30 से 40% ही मात्र जो है मेरे क्वेश्चन का जवाब देते हैं। अब समझ में नहीं आता है कि कहाँ चले गए 60%। तो 30 से 40% वालों का ही रिजल्ट होता है। तो आप पहले अपने आप को पहले परखिए, एक अच्छे प्रैक्टिस सेट का आप अध्ययन करिए, बनाइए। हम ये नहीं बोल रहे कि ईडू ई गुरुकुल का एप्लीकेशन ही ज्वाइन कीजिए, आप ये नहीं बोल रहे कि राकेश सर का प्रैक्टिस बुक और
बुक ही पढ़िए। हाँ, इतना आपको आश्वस्त करते हैं कि मेरा बुक जो है, जितने भी हमारे लाइफ का मेहनत का जो किया हुआ है, उसमें जितने भी कंटेंट हमने लिखा था, जितने भी मटेरियल हमने तैयार किया था, उसका जो है जा करके लगभग हिस्ट्री का केवल 500 पेज का उसमें बुक्स बनाए हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव भी है, और बहुत अच्छा। और यही नहीं, आपको हिस्ट्री क्वेश्चन जब डालते हैं ना, तो लड़का लोगों का जो है ना, ऐसा लगता है सर अपना बुक्स हमको दे दीजिए। वो लड़का बोलता है, ज्योग्राफी का हमने कंटेंट जो डालते हैं, जो लिखते हैं, क्वेश्चन जो डालते हैं, तो उनको जाकर के समझ में आता है कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से और किस लेवल से डालते हैं। आपको थोड़ा सा बता देते हैं, हट करके चलिए, थोड़ा सा हट करके चलिए। 100% लोग यहाँ पर जो है कि बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं, लेकिन रिजल्ट्स किसी किसी का होता है, और वो चीज़ पढ़िएगा तो रिजल्ट्स आपके बिल्कुल नहीं होंगे। आपको इतना पर फोकस बनाना होगा। और यही कारण है कि लड़के लोग आज के डेट में जो है EDU गुरुकुल और राकेश लाल की कंटेंट को लोग लाइक करता है। जो लोग नए हैं उनसे मैं जरूर कहूँगा कि निश्चित तौर पर जो है एप्लीकेशन विजिट करिए, और आपको पूरा पहले आप ऑब्जेक्टिव सेक्शन को पहले बना लीजिए। ऑब्जेक्टिव सेशन के बाद आपके सब्जेक्टिव बुक भी है मेरे, बना लीजिए। और मार्केट में सोचिएगा कि ये बुक्स आपको मिल जाए तो नथिंग कभी नहीं दे सकते। हमारा कंटेंट वही लड़के लोग पढ़ सकते हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं। हम दूसरे के चक्कर में नहीं रहते हैं, दूसरे लोगों के चक्कर फिर में नहीं रहते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं फलाने बुक से पढ़ सकते हैं, फलाने मार्केट में देने से क्या होता है दोस्तों कि उसमें कंटेंट लोग चोरी करता है। ठीक है ना। अभी आप लोग देखे होंगे बिहार दरोगा का मेरा बुक्स आया, एक्साइज का मेरा दरोगा का बुक आया। आपके दरोगा में एक्साइज में जो आदित्य कुमार को देखे होंगे, मेरा ही स्टूडेंट, पिछला बार टॉपर किए। आप लोग BPSC से जा कर के असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था ASO का, उसमें सेकंड टॉपर जो है हमारे सुशील माधव तिवारी हमारे ही स्टूडेंट हैं। तो अब टॉपर देते हैं, रिजल्ट्स की कामना ही मत सोचिए। रिजल्ट्स तो आपको इसी तरह जो है, आप 100 गो पोस्ट है, 99 रैंक पर भी रहेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा, लेकिन टॉपर देते हैं। तो समझ लीजिए, आपको अगर 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर अगर छूट रहा है, आपका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, कंटेंट आपके नहीं मिल पा रहा है, हम ज़्यादा नहीं मेहनत करते हैं। 5 साल आपको मेहनत नहीं कर रहा है, सिर्फ 5 महीना मेहनत करवाते हैं। बहुत सारे लोग जो है कि सालों भर लोग पढ़ाता है, हम सालों भर नहीं पढ़ाते हैं, 4 से 5 महीना पढ़ाते हैं। और जब पढ़ाते हैं तो लड़कों लोगों में घबराहट होती है, लड़कों लोगों में बेचैनी होती है कि सर ये बता दीजिए, ये क्वेश्चन हम नहीं जानते थे, आज ये जान लीजिए। मैंने कहने का मतलब है कि तुरंत जो आप सिलेबस को ख़त्म कर दीजिए। लड़के बहुत चिल्लाते हैं मेरे पास, लेकिन हम लड़कों के हिसाब से नहीं चलते, हम अपने हिसाब से चलते हैं। हम जानते हैं कि आप में बेचैनियाँ होंगी, क्योंकि वो कंटेंट आपको मिला नहीं, वो बुक्स आपको मिला नहीं, वो प्रैक्टिस सेट आपको मिला नहीं। एकदम 100% आपकी बेचैनियाँ वहाँ होंगी ही होंगी। इसलिए ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है। अब क्वेश्चन का हम टेलीग्राम पर डालते हैं, क्वेश्चन अपने PDF का जो है फोटोकॉपी डालते हैं, आप वहाँ पर देख लीजिएगा और आप खुद पर आकलन कर सकते हैं। अगर अच्छे स्टूडेंट अगर हैं, जिनकी मेरिट 1 नंबर 2 नंबर से अगर नहीं बन पाती है, तो मैं आश्वस्त करता हूँ, मैं फुल्ली आश्वस्त करता हूँ कि जो कंटेंट हम जो देते हैं वो आपको जल्दी मार्केट में मिलने वाला नहीं है। हम लोग भी पढ़ते हैं यार, हम लोग भी देखते हैं, बहुत सारे टीचर लोग पढ़ाते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लोभ से फंसना मत। BSSC सीजीएल 3rd में हमने रिजल्ट जो दिया 377 प्लस रिजल्ट दिए, आप लोग देखे भी होंगे टेलीग्राम पर। आज भी वहाँ पर आपके जो है पूरा का प्रूफ डाला हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोल नंबर डाला हुआ है, फोटो भी डाला हुआ है, नाम भी डाला हुआ है, रोल नंबर भी डाला हुआ है, और जो हमारे लड़कों से बातचीत जो हुआ वो सब भी डाले हुए। तो जब तक से एक अच्छी बुक्स का चयन आप नहीं करेंगे, आपके रिजल्ट्स की कामना कभी मत करिएगा। और जब बुक्स आपके मिल गए तो उसमें कंटेंट निकालने के लिए सोचिए, कंटेंट निकालने के लिए सोचिए। मान लीजिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। आप चक्कर में फंस जाइएगा, तुरंत आपका आंसर ए में रहेगा महात्मा गांधी, तुरंत आंसर मार करके चल दीजिएगा और घर आकर के बोलेगा वाह मेरा सही है। लेकिन राकेश लाल के क्वेश्चन में ट्विस्ट रहता है, इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। बेताज बादशाह में लोग भुला जाता है कि बेताज बादशाह किसको बोलते हैं, ठीक है। बेताज बादशाह जब पूछेंगे तो जाकर के आपको आंसर कुछ और मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन में ट्विस्ट रहता है। यहां पर जो है आपको मात्र जो है प्रैक्टिस सेट अगर बना रहे हैं
तो प्रैक्टिस सेट में मात्र जो है कम से कम जो है 60% आप नंबर लाइए। 60% से ज़्यादा लाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। हमारे प्रैक्टिस सेट में 60 नंबर अगर लेकर चले आए तो समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। उस पर मेहनत किया जाता है, उस पर जम करके कंटेंट निकाला जाता है और चारों तरफ से बैलेंसिंग क्वेश्चन डाले जाते हैं। इसलिए 75418343 और 03। और एक बात और बता देते हैं कि बिहार में जितने भी आपको जिले हैं, बिहार के हर जिले से अगर चाहते हैं स्टूडेंट लोग ग्रुप बना करके टेस्ट अगर मान लीजिए अगर आप देना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोगों को फायदे हो, तो वहां पर बिहार के किसी भी जिले से आप स्टूडेंट हैं, वहां ग्रुप बनाते हैं। कोचिंग में अगर मान लीजिए आपके पास लड़के पढ़ते हैं, आप प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट चलाना चाहते हैं, आप इस नंबर पर कंसल्ट कीजिएगा और आपको जो है कि जा करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको जा करके प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे और समयानुसार जो उसमें जा करके प्रैक्टिस आप कीजिए। और हमेशा देते हैं, हमेशा देते भी रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है आपको इस बार जो है मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि जीएस जो है मेरा जो है वो जीएस अगर मान लीजिए 75% अगर क्वेश्चन है तो राकेश लाल के अगर चला है तो उसमें से 65 से 67 नंबर से कम आपका सही नहीं होगा। और अगर आपके मैथ और रीजनिंग सही है, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जॉबधारी, मैक्सिमम कंटेंट देख करके आते हैं। नए लड़कों को हम कम देखते हैं, लेकिन हम चाहते यही है कि नए लड़के, क्योंकि कंटेंट तो हम देते हैं वहाँ उनको समझ में नहीं आता है, तो नए लड़के जो है हम चाहते हैं कि मैक्सिमम नए लड़कों को फ़ायदा हो। और जब नए लड़कों को फ़ायदा होगा तभी वो जा करके जो है कि मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट्स होगा। और इसका पुख्ता प्रमाण है सचिवालय सहायक जो है भी सचिवालय एग्जाम जो हुआ है उसमें जितने भी मैक्सिमम मेरे पास रिजल्ट हुए वो सब कहीं ना कहीं जॉबधारी है, कहीं ना कहीं जॉब लोग करता है। और मैं आपको जो है उसका इंटरव्यू 1-2 आदमी कराऊंगा और आप खुद जो देख सकते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से भी अच्छे मार्केट में बुक्स हो गए हैं। वो बुक्स जो अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो सारे चीज़ का निचोड़ जो है हमारे द्वारा जो है कि आपके पूरा सेक्शन आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन पूरा मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और इधर आपका डिस्क्रिप्टिव बुक में हम जो लाए हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी लाए हैं, जो बहुत ही बढ़िया बुक है। और वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर ही आपको मिलेगा। अगर क्लास आप ज्वाइन करते हैं या टेस्ट अगर जो आप ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ आप ही को मिलेगा, अदर लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप एकदम तैयार हो जाइए। और आपके एग्जाम्स जो है सितंबर में आपका जो है या अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में आपके एग्जाम्स होने के बहुत अच्छे चांस है। मैक्सिमम लड़के उसमें हैं, इसलिए आप घबराए नहीं। एक अच्छा प्रैक्टिस सेट आप बनाते भी होंगे, मुझे पूर्ण आशा है। और नहीं, अभी भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, कॉल करते हैं, सर आपका टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, सही बात है, इसमें मेहनत किया जाता है, क्वेश्चन ढाला जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट निकाल के पट से क्वेश्चन को आप डाल दीजिए। ठीक है ना, तो हमेशा जो है हर सेक्शन में आपको 50 सेट मिलेगा। जिनकी बेसिक नहीं अगर जानकारी है, बेसिक नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए भी बता देते हैं कि क्लास ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन पे सारे चीज़ चल रहे हैं और आपको मैक्सिमम फ़ायदा होगा। हाँ, बेचैनी तो रहता है लड़कों के बीच, अच्छी बात है, बेचैनी होनी अच्छी बात है। कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर लड़का लोग ज्वाइन करता है और बोलता है सर फलाने टीचर को हमने देखा और ज्वाइन कर लिया, लेकिन वहाँ पर अच्छे लोग पढ़ाते नहीं हैं, तो कितने दिनों चलेंगे। तो आपको चाहिए कंटेंट, यहाँ दिखावा नहीं, प्रचार पर मत जाइएगा, ऐड पर मत जाइएगा। जिसकी आपको पढ़ाई अच्छी लगेगी, अगर आपके जेहन में घुस जाता है, अगर लगेगा कि नहीं इनको पढ़ने से हमारी रिजल्ट हो जाएगी, वहाँ आराम से जो है कि कोई भी टीचर, भारत के किसी भी कोने से टीचर है, उनको ज्वाइन कर लीजिए, पढ़िए और बढ़िया से तैयारी करिए। क्योंकि टाइम इज मनी, समय ही जो है जा करके पैसा है, ये निकल जाएगा ना तो फिर आप सोचते ही रहिएगा। तो इसलिए आपके नोटिफिकेशन आ चुके हैं, फॉर्म फिल हो चुका है, अब तुरंत जो है पीटी के एग्जाम्स होंगे। अब आपको प्रदर्शन दिखाना है कि हम कितने लेवल के। आप खूब पढ़ रहे हैं 6 महीना, साल भर, 5 साल, आपको 2 घंटा, 2.25 घंटा की एग्जाम होती है, 2 घंटा 15 मिनट, और 2 घंटा 15 मिनट ही आपको रिजल्ट दिलाएगा। 365 दिन आपको रिजल्ट नहीं दिलाएगा, सिर्फ 2 घंटा 15 मिनट। इसलिए बेहतर तरीके से आप तैयारी कीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद। In the heart of Patna, Bihar, a revolution in education is underway. Introducing Edu e-Gurukul, your gateway to government job success. Under the expert guidance of Circle Officer Rakesh Kumar, our mission is to shape the future of our students, ensuring they're not just prepared, but a step ahead.
a comprehensive curriculum tailor-made for aspirants of government jobs. Blending traditional teaching methods with modern technology, we offer an unparalleled learning experience. With mock tests, interviews, and interactive sessions, we simulate real-world exam scenarios. Edu e-Gurukul has transformed my preparation. I feel confident and ready. Success stories, one after the other. Be the next. Join us, and let's build a brighter future together. Edu e-Gurukul, where dreams meet dedication. Enroll now.